हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन्स मॉम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और ये है आर्यन के मुंडन का जो वीडियो था पार्ट 2, और इसमें मैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग गंगा जी पहुँच गए हैं और वहाँ पे हम पूजा पाठ कर रहे हैं। कैसे कैसे क्या कर रहे हैं वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं पहली बार, मेरी शादी को 18 साल हो गए, मैं पहली बार अपने ससुराल के में जो गंगा जी हैं वहाँ गई हूँ। और अच्छा लगता है, सब कुछ अलग सा होता है। ऐसे मेरे मायके में भी है गंगा जी, वहाँ पे भी मैं गई हूँ, लेकिन बट शादी के बाद पहली बार गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, बहुत हंसी मजाक चल रहा है सबका, सब अपना फ़ोटो ले रहे हैं और बहुत हंसी मजाक चल रहा था। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे और यहाँ पे पूरे रीति रिवाज के साथ जो पूजा होता है, आर पार का माला वो चढ़ेगा माता रानी को। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा था उस समय, सुबह का टाइम था। और ये फ़ोटो वोटो भी थोड़ा सा हम लोग लिए वहाँ पे। और ये जेठानी पूजा कर रही हैं, तो ये साड़ी चढ़ाया जा रहा है गंगा माता को। और प्रसाद, श्रृंगार का जो संभार, जो भी श्रृंगार का सिंदूर बिंदी होता है वो श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाएगा, प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे चढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ पहले, सबसे पहले यहाँ पर सारा पूजा होगा, जो प्रसाद होगा वो देखिए टोकरी में रखा हुआ है। जो माला है जो हम लोग घर पे तैयार किए थे 2.5 kg रस्सी का, वो माला इस टोकरी में रखा हुआ है। तो ये माला जाएगा, हम नाव में बैठ के जाएंगे तब। और यहाँ पे पहले जो रीति रिवाज है, ये चाची जी हैं वो समझा रही हैं हमें कि क्या क्या कैसे करना है, जेठानी कर रही हैं। और जो जो सामान चाहिए होता है मेरे से मांग रहा है लोग, मैं वो दे रही हूँ। तो ये मिठाई चढ़ाया जा रहा है। और नाव पे हम मतलब वहाँ पे क्या होता है ना कि सब नाव वालों की बारी आती है कि इस बार ये जाएगा, वो ऐसे होता है उनका। तो जो हमारा नाव वाले भैया थे वो अभी मतलब आगे में साइड में थे, वो आने वाले थे। ये पंडित जी हैं, ये इधर हवन की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे पूजा वूजा हो रहा है। और ये हल्दी का लेप बनाया गया था पहले वो। और ये जो आप देख रहे हैं लंबा सा होगा वो लकड़ी का है, आम की लकड़ी है। यहाँ पे इसको गाड़ दिया जाएगा नीचे बालू में, और उसमें वो माला बांध कर और फिर हम जाएंगे उस तरफ। ये जो दो दिखाई दे रहा हो ना बड़े बड़े से माला, इसी को माला बोलते हैं। तो यहाँ पर एक रस्सी वो लकड़ी का बांधेंगे, इसको खुट्टा बोलते हैं या फिर आप जो भी बोल लीजिए। और ये देखिए फ़ोटो, दोनों ननद है मेरी, तो ये लोग फ़ोटो ले रही हैं अपना। ये अब हम लोग यहाँ पे, ये नाव है, ये नाव वाले भैया आ गए हैं। तो इसको धो धा के पहले से वो तैयार रखे थे नाव को। अब इसमें हम घी का लेप लगाएंगे, शुद्ध घी का अच्छे से इसको लगाया जाएगा। और अच्छे से घी लगाने के बाद इसमें वो हल्दी का जो हमने लेप बनाया है वो हाथ की छाप से बनाते हैं, उसको लगाते हैं उसमें। तो चारों तरफ से उसको लगाएंगे। फिर सिंदूर लगाते हैं, जैसे कि मांग भरा जाता है ना सिंदूर शादीशुदा औरतों का, वैसे सिंदूर लगाया जाएगा। ये नाव की पूजा हो रही है। और फिर ये नाव वाले भैया को हमने इनके लिए कपड़े, इनकी वाइफ के लिए कपड़े और पैसे ये सब हम लोग लेके गए थे। और ये जो नाव की पुजाई हो रही है, यहाँ पे हमने ब्लाउज का पीस चढ़ाया और प्रसाद, ये सब जो जो रीति रिवाज होता है, जो जो चाची जी हमें समझा रही थी वो सब हम लोग कर रहे थे। क्योंकि इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना हर चीज़ का, क्योंकि हम तो कभी कभी करते हैं और ये तो हमेशा करवाते रहती हैं। तो देखिए ये सिंदूर लगाया जाता है, जैसे हम मांग भरते हैं ना वैसे सिंदूर लगाया जाता है। तो मतलब चारों तरफ से हल्दी और हल्दी का पेस्ट और सिंदूर लगाया जा रहा है। और थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मेरा बेटा खेल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आ रहा होगा, तो ज़्यादा ये मत कीजिएगा। तो ये सब करके देखिए सिंदूर ऐसे मांग, जैसे मांग भरते हैं वैसे सिंदूर किया जाएगा। और फिर चारों तरफ ये सिंदूर का टीका लगाएंगे, चारों तरफ से जितना भी है सबको सिंदूर का टीका वहाँ पे लगा देंगे। और फिर मतलब रीति रिवाज, हम चाहे कुछ भी है कहीं भी रहें, बट जो भी होता है ना घर में, जो भी संस्कार होते हैं ना वो पूरे रीति रिवाज के साथ होना ही चाहिए, ताकि हम आगे वाली पीढ़ी को भी ये दिखाएं कि हमने कैसे किया है और उन्हें कैसे आगे करना है। मुझे भी उतना नहीं आता है, बट इस बार देखी तो मुझे भी बहुत कुछ आ गया देख देख के। और ये ब्लाउज का पीस है, ब्लैक कलर छोड़ के कोई भी कलर का हम चढ़ा सकते हैं, तो रेड कलर का मैं मंगवाई थी। और ये है हलवा पूरी मिठाई प्रसाद के लिए, तो इस पर प्रसाद चढ़ाएंगे। और जो साड़ी उड़ी चढ़ाएँ वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे ये हवन हो रहा है, छोटा सा हवन हो रहा है, बट आर्यन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था।
मुझे तो ये टेंशन हो रहा था कि पता नहीं ये मुंडन कैसे करवाएगा, कैसे मतलब मुझे टेंशन हो रहा था इस बात का। देखिए थोड़ा भी नहीं मुझे बैठने दे रहा था, ये थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं कर रहा था, बिल्कुल रोए जा रहा था। फिर लास्ट में मैं खड़ी हो गई और हस्बैंड हवन कर रहे थे तो मैं उनको पकड़ी थी। पंडित जी बोले आप इनको ऐसे पकड़ लो तो आपका भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा नहीं मान रहा है, बहुत रो रहा था। देखिए कैसे कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ रहा था, पता नहीं। एक तो इसने कुछ खाया भी नहीं था, खाने में भी इसका बहुत ज़्यादा ये रहता है, सुबह कुछ खाया नहीं था। तो फिर हम लोग किसी तरह किए, मैं इनको पकड़ी रही और ये हवन कर रहे थे। पंडित जी बोले कि हो जाएगा, पति पत्नी ऐसे कर सकते हैं। तो मैं पकड़े पकड़े फिर जाके हवन हुआ। फिर ये होता है कि यहाँ पर पहले मुंडन का थोड़ा सा विधि होता है, तो पहले थोड़ा बाल यहीं कटता है। तो ये दोनों नंदे हैं, इनको सिंदूर लगाया जा रहा है नाक पर से, और हंसी मजाक चल रहा था। और इनके आंचल में पूरी और हलवा रखा गया। फिर कुछ पैसे, जिसको जो पैसे देने थे उन्होंने पैसे आर्यन के ऊपर से निवार के बोलते, जो भी बोलते हैं वो ऐंच कर डालते हैं, वो डालें। और ये सिंदूर पर हंसी मजाक सबका चल रहा था। वैसे सबको सिंदूर फिर वहाँ लगाया गया कि बोलते हैं वहाँ का प्रसाद होता है। और फिर वो सिंदूर मैं जो बचा था मैं अपने साथ लेकर आई घर, और ये प्रसाद के रूप में सिंदूर को माना जाता है। और ये मेरी जेठानी है, फिर इनको भी सिंदूर लगाया गया। और फिर सब एक दूसरे को सिंदूर वहाँ पे लगाएं। और फिर ये पैसे ऐंच कर और ननद के जो दोनों ननद थी उनके गोद में आंचल में रखा जा रहा था। तो ये वहाँ का नियम है ऐसे करने का। और फिर पैसे देते भी हैं, जो लड़कियाँ होती हैं उनको भी देते हैं। तो फिर जेठानी भी की, मैं भी कर रही थी, मम्मी भी की, सबने जितने भी थे मेरे साथ, चाची जी लोग और गई थी, वो लोग भी की। सब लोग जिसको जो था अपना खुशी से अपना कर रहे थे। तो फिर हमने ऐसे किया। फिर मुझे भी सिंदूर लगाए लोग ऐसे नाक पर से। हमारे यहाँ बहुत शुभ मानते हैं ऐसे नाक पर से सिंदूर लगाने का। और उसी में सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से हो गया, जो मैं सोची थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से हो गया। और ये सिंदूर था, ये मैं हाथ में ली हूँ। अब इसको मैं अपने पर्स में रखूँ। युवराज थे, उन्होंने बोला मामी एक फ़ोटो लेते हैं। फिर यहाँ उन्होंने फ़ोटो लिया, फिर सिंदूर को मैं रख ली। फिर यहाँ पे बाल कटिंग हो रहा है। सबसे पहले यहीं पर हुआ था आर्यन का मुंडन, छोटा सा ऐसे बाल काट के। और जो मेरी नंद दोनों बैठी थी उनके आंचल में डाला गया। और इसमें से मैं बाल थोड़ा सा रख ली, क्योंकि पहला बाल यही कटा था, क्योंकि मेरे मायके में भी मन्नत इसका है तो वहाँ भी उतारना है। तो यही बाल में ले जाके वहाँ लीलौरिया स्थान है, माता का मंदिर है, वहाँ पे चढ़ाऊँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ इसमें से थोड़ा सा लेके रख लिया था। उसके बाद जो पूरा मुंडन होगा वो होगा कामाख्या देवी, जो गहमर में है। और देखिए कितना परेशान कर रहा था, सच में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, पता नहीं ये क्या करेगा। और इसके बाद ये सब होने के बाद हम लोग जा रहे थे नाव पे बैठने के लिए। तो ये देखिए मम्मी है, मेरा भतीजा है, तो ये लोग भी चढ़ रहे हैं। तो सब धीरे धीरे, डर तो लग रहा था क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था, बट ये बहुत ही सॉलिड होता है, देखने में लग रहा था, डर लग रहा था। बट मैं भी बहुत धीरे धीरे जा रही थी, डर लग रहा था। युवराज भी बोल रहे थे कि मामी डरिए मत, आइए, बट डर थोड़ा लग रहा था। और ये मेरे हस्बैंड हैं और ये दोनों नंद हैं, और सारे लोग ऐसे करके हम लोग बैठ गए। और यहाँ पे देखिए मैं इसके सिर पर से वार रही हूँ, ये धान है। तो जौ, ये धान मतलब ये पता नहीं क्या था, धान था या जौ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये वार के ना ऐसे गंगा जी में डालते जाते हैं, जहाँ से शुरू होगा फिर लास्ट तक डालते हैं, ये नियम होता है। और फिर हम लोग ऐसे गए, और ये देखिए कितना कुहासा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, और थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल रहा था अब। और ये माला, आर पार का माला देखिए, ये लोग मेरे हस्बैंड वहाँ से कर रहे हैं ना, उस तरफ नदी की, गंगा जी की उस तरफ हम लोग ने वो रस्सी को बांधा था और यहाँ तक लेकर आ रहे थे। बट ये कभी भी पूरा नहीं होता है, चाहे आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी बड़ा रस्सी माला ले लीजिए, बट उनको, माता को कोई नाप नहीं सकता ना, उनकी शक्ति के आगे सब छोटे पड़ जाते हैं। तो ये माला भी मतलब हम लोग लेकर, लेकिन लास्ट तक आपको लेकर आना है, वहाँ टूट जाता है। फिर लास्ट में हमने देखिए माला पकड़े हैं ना, लेकर आए। फिर इस तरफ आकर हम लोग पूजा किए। यहाँ पर भी इस तरफ भी हवन हुआ, यहाँ भी सेम विधि हुई सब। यहाँ का जो नाव वाले भैया थे उनको भी हमने जो देना था दिए, फिर पंडित जी को दक्षिणा
पैसे, जो भी कपड़े, जो भी होता है आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार दे सकते हैं। और आर्यन देखिए कितना रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और ये हम लोग नाव पे बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आया, इस तरफ से उस तरफ गए। और फिर नाव वाले भैया ने हमें गोल गोल चक्कर सा घुमाया, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए मंदिर, बट मैं आप लोग को अंदर का कुछ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि इतना भीड़ था। 7 फरवरी को इतना लगन था शादी का, बहुत शादियाँ हो रही थी, बहुत मुंडन हो रहा था। और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको कि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हम लोग वीडियो बना ही नहीं पाए वहाँ मंदिर का। तो पहले हम लोग मंदिर में गए, वहाँ भी सोने का आँख चढ़ाना था माता रानी को, सासू माँ ने माना था, तो वहाँ भी सोने का आँख चढ़ाना था। बहुत मुश्किल से अंदर गई, बट हो गया, ये था कि चढ़ गया। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था। काफ़ी खोजने के बाद हमें थोड़ा सा स्पेस मिला बैठकर मुंडन करवाने का, कि मतलब क्या पता, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी ज़्यादा क्योंकि इतना भीड़ था कि मतलब खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और मतलब बोलते हैं कि 7 फरवरी का दिन बहुत ही शुभ था, तो शादी ब्याह के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ था और मुंडन के लिए भी, तो इसलिए जगह ही नहीं मिल रहा था। और ये सब लोग पैसे ऐंच के, ये जो ननद बैठी हुई है मेरी दोनों, इनके आंचल में वो बाल काट के डाला गया। और फिर सब ने पैसे और सब कुछ, जिसको जो जितनी इच्छा थी सब ने उसमें आर्यन के ऊपर से वार के उनके आंचल में मतलब डाल दी। ये नेग होता है बेटियों का, या नंद बोलिए या फिर बुआ बोलिए, या मतलब जो भी हैं उनका नेग बनता है। कभी कभी तो सौभाग्य से सब मिलता है, तो जितना हमसे होता है हम करते हैं, हमें करना चाहिए। और इनका हक, इतना हक भी तो बनता है। तो ये सब किया गया। मैं भी कान का बना के, इयररिंग्स बना के ले गई थी ननद के लिए, एक और ननद है उनके लिए नाक का ले गई थी। और जो भी था, जितना होता है करना चाहिए। कोई कैश भी दे देता है, कैश जिसको कुछ गहना देना है, कुछ ज्वेलरी देना है तो वो देते हैं। जिसको कैश देना है, देखिए मैं इयररिंग्स ले गई थी तो वही मैं ननद को दे रही हूँ। कान का टॉप्स था और दूसरी वाली ननद के लिए नाक का ले गई थी तो उनको दे रही हूँ। तो जिसको जो इच्छा होती है, कैश देना है कैश दे, कुछ भी देना होता है। बट कैश तो ऐसे खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता है, और ये सब थोड़ा याद रहता है। तो अपनी इच्छा है जिसको जो देना है और अच्छा लगता है। तो फिर हमने ये सब करके, और आर्यन देखिए कितना आराम से मुंडन करवा रहा था, क्योंकि मैं उसके सामने नहीं थी, मैं सबसे पीछे खड़ी थी ताकि मुझे वो देखे ना, और फिर मुझे देखता तो फिर ज़्यादा करता, गोदी जाना है। ये मेरी मम्मी है। तो सब जिसको जिसको जो ये था उन्होंने किया, और फिर ऐसे आराम से मुंडन करवा रहा था। मेरा मन हो रहा था कि मैं भी जाऊं, थोड़ा साथ में बैठूं, बट डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखकर फिर रोने लगे, मेरी गोदी आने के लिए परेशान करने लगे। तो ये अपने पापा की गोदी में ही बैठा था। फिर भी मैं सोची कि थोड़ा सा ज़रूर जाऊंगी, लास्ट में जाके थोड़ा सा मैं भी फ़ोटो खिंचवाऊंगी साथ में, क्योंकि याद है। और ये मेरी ननद देखिए अपना अपना नेक रखने में लगी हुई है लोग। तो और बाल, जो बाकी जो बाल होता है ना, वहाँ से फिर ये कर देते हैं। और जो मुझे पूजा के लिए रखना था वो मैं रख ली थी पहले ही। तो ये मुंडन के बाद भी हमें पूजा करवाना था, ऊपर जाके फिर हवन करवाना था, क्योंकि दर्शन तो पहले कर लिए, फिर ये मुंडन होता है। फिर मुंडन होने के बाद फिर ऊपर हवन होता है। फिर हवन कराने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। काफ़ी भीड़ था, सबको जाना पॉसिबल ही नहीं था, बाकी लोग नीचे थे। तो फिर हम लोग ये सब करवाते रहे, और ये आराम से करवा रहा था। मुझे सबसे बड़ा टेंशन था कि पता नहीं कैसे करवाएगा, लेकिन बस यही थोड़ा सा अफसोस है कि मैं आप लोग को अंदर का दर्शन नहीं करवा पाई, क्योंकि वहाँ इतना भीड़ था कि कैमरा कैसे निकालूं और कैसे रिकॉर्डिंग करूं, वो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में मेरा मन नहीं माना तो मैं भी गई। मैं थोड़ा उसके आर्यन के साथ बैठी, और फिर जब मैं बैठी तो फिर उसका रोना धोना, ये देखिए, फिर उसको लगा बदमाशी शुरू हो गया, उसको मेरी साड़ी का जैसे खेलने लगा। फिर मेरा मन हो रहा था थोड़ा देर बैठूं, फिर भी मैं बोली चल बैठती हूँ, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन यार वीडियो में नहीं रहूँगी तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैं इस मुंडन में गई थी। तो इसलिए मैं थोड़ा देर बैठी, मैं थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाई, और उससे फिर कुछ बातें कर रही थी मैं, ताकि उसका मतलब दिमाग बदमाशी करने के चक्कर में ना रहे। और यहाँ ननद मेरी बैठी हुई थी, वो मुझे इशारे, फिर बाद में इशारा कर दी कि तुम उठ जाओ, नहीं तो फिर ये करवाएगा नहीं, इसको बस गोदी चाहिए इसके लिए। और ये भैया हैं जो ससुराल से ही गए थे मेरे, ये भी गए थे मुंडन उधर करने के लिए। तो क्योंकि वहाँ पर ये था ना, हम तो अच्छा हुआ कि हम लेके गए इनको, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता क्योंकि मिलता नहीं कोई।
और फिर हमने लास्ट में फिर ऊपर से हवन अवन करके आई, फिर थोड़ा डांस वांस की। और इतना भीड़ था कि हम लोग वहाँ खाना नहीं खाए। फिर हम लोग होटल में गए, सब ने वहाँ पे वही 18-19 आदमी थे। फिर हमने होटल में ही खाना वाना खाया, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग फिर गए वहाँ खाना वाना, सब अपने पसंद का खाना जिसको खाना था वो खाएँ। और फिर हम घर आए तो आर्यन को बहुत ज़्यादा एनिमल से प्यार है। वो देखिए गाय के बच्चे को, छोटा सा बच्चा उसका पैर दबा रहा है। वहाँ डॉगी के बच्चे थे उसके साथ खेलता था। इसने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे।